सबसे पहले हम कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स। सर्च करते ही पहली ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर हम डाल के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अपना हम पासवर्ड एंटर करेंगे। प्लीज़ कन्फर्म बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ से बैक कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको अपना अकाउंट यहाँ पे लगाना है जिसमें हमको अपना ITR का रिफ़ंड चाहिए। प्रोफाइल अपनी खोल के इसके बाद हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। माई बैंक अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट वहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने पूरा बैंक का फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पे अपना हम अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोबारा से हम इसको कन्फर्म करेंगे। अपने अकाउंट का हम टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके इसमें सेविंग अकाउंट हमारा है तो सेविंग अकाउंट क्लिक करेंगे। प्राइमरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद IFSC कोड एंटर करेंगे। इस अकाउंट में हमको रिफंड चाहिए तो इसके ऊपर हम यस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड ई-वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। OTP आएगा, OTP डाल के हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब दोबारा से हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमें AIS और 26AS को यहाँ पे चेक करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपना AIS फॉर्म डाउनलोड करके चेक कर लेंगे ताकि हमको ITR फिलिंग करते समय कोई भी परेशानी ना आए। ये PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप उसको यहाँ पे खोल के चेक कर लें। फाइल नाउ पे क्लिक करें। इसके बाद करंट असेसमेंट एरिया का अपना ऑनलाइन पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करके फॉर्म भरने के लिए आगे चलेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने सारे ITR के फॉर्म आ जाएंगे। इस केस में ITR 1 हमको भरना है तो हम प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर लोड होगा, इसको ओके कर देंगे। अब हमारे सामने लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा पेज हमारा लोड लेगा। इसके बाद हम दोबारा से नए पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये सारे फॉर्म हमको बारी बारी से भरने हैं। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमको अपनी चेक कर लेनी है। अगर कोई भी आपको मिस्टेक मिलती है तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अदर्स में क्लिक करेंगे। अगर इनमें से कोई कैटेगरी हमारी नहीं है तो हम अदर्स सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप टाइम से पहले फिलिंग करते हैं तो 139(1) पे क्लिक करेंगे। अगर आप टाइम के बाद पेमेंट करते हैं तो 139(4) पे आपको क्लिक करना है। तो इस केस में हम ITR फाइलिंग की डेट के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम 134(4) पे करेंगे। इसके बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमारी अपडेट हो चुकी है। दोबारा से हम अपनी सैलरी की डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपको अपना 26AS और AIS से मिला लेना है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलती दिखती है तो यहाँ पे एडिट करके आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। आप 26AS डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ जाएंगे। 26AS फॉर्म हमारा यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। एग्री पे क्लिक करेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने 26AS का पूरा फॉर्म यहाँ पे शो होगा। जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको देखना है वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद HTML पे व्यू या डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज बन के आ जाएगा। किस कंपनी ने आपका TDS काटा हुआ है आप एक बार अच्छे से मैच कर लेंगे। अगर सारी डिटेल शो सही हो रही हैं तो फिर हमको आगे बढ़ना है। इस केस में हमारी सारी डिटेल सही हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने दो चीज़ ओके हो गई। टोटल डिडक्शन हमको देखना है, हमारा टोटल डिडक्शन कितना हुआ है। जहाँ जहाँ से भी हमारा डिडक्शन हुआ होगा यहाँ पे हमको शो होगा। अगर इस केस में आपको शो नहीं हो रहा है तो हमारे केस में कोई ज़रूरत इसको भरने की नहीं है। हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। फिर टैक्स पेड पे हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारा टैक्स कटा कहाँ पे है, जिस कंपनी से कटा है इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अगर आपके सामने कोई अदर कंपनी है जो यहाँ नहीं शो हो रही तो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास कोई अदर कंपनी का नहीं है, सिंगल है, हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। फिलहाल सारी चीज़ें एक बार हम चेक कर लेते हैं और कहीं पे भी हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है।
इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे, सारी चीज़ें हमारी सही हैं। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करके अब आगे चलेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने आखिरी ऑप्शन है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। हमारे ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, यहाँ पे तो 0 दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेंगे। हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है। इस केस में हम एक बार अच्छे से फार्म को देख लेंगे, क्योंकि हमारा आखिरी स्टेप है ये। बार दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे कितनी कितनी क्या चीज़ें हमारी कटी हैं, कितना हमको रिफंड मिलेगा। अभी सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। तो इस केस में हमारे सामने आप देख सकते हैं टैक्स पेबल टोटल इनकम यहाँ पे शो हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लेट यहाँ पे फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो उसकी 5000 फीस भी लगी हुई है। हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कितना रिफंड यहाँ पे बनेगा, कितनी हमारी पूरी सैलरी थी नेट पूरे फाइनेंशियल ईयर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,16,000 फंड हमारा रिफंड का शो हो रहा है, जिसमें हमारी 5000 लेट फीस भी इसमें माइनस होगी। इसके बाद जो रिफंड बनेगा वो हमारे एक्नॉलेजमेंट पे प्रिंट होके आएगा। जितने भी चार्जेस यहाँ पे लगाए गए हैं सब आपको सारी डिटेल यहाँ पे आपको एक एक करके देखने को मिल जाएगी। एक बार हम दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं कुछ गलती हो तो उसको हम सुधार सकें। अभी तक तो सारी चीज़ें हमारे सामने सही हो रही हैं। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सारी चीज़ें हमारी सही हैं। अब यहाँ पे हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। थोड़ा सा पेज लोड होगा, इसको हम डिक्लेरेशन देंगे। यहाँ पे जिसके भी नाम से ITR फार्म है उसका नाम डाल देंगे। डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप कहाँ से फार्म भर रहे हैं उसको भी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। बाकी चीज़ें कोई मैंडेटरी नहीं है भरने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करके आगे चलेंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है दोस्तों, आप अपने आप ही कर सकते हैं बिना CA के पास गए। प्रोसीड वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल था, कोई भी एरर नहीं आया है। इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ प्रीव्यू इस तरीके का शो होगा। सिक्योरिटी के पर्पज़ से हमने इसको हाइड किया हुआ है थोड़ा सा। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे पूरी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। आप कुछ भी देखना चाहते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। हमारी चीज़ें सब सही हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर एक बार हम फिर से क्लिक करके आगे चलेंगे। हमारे सारे बैंक भी यहाँ पे देख सकते हैं आप शो हो रहे हैं। अगर आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट मिला होगा तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब सारी चीज़ें हमारी सही है। अब आगे बढ़ के हम प्रोसीड करेंगे। अब दोबारा से ई-वेरीफाई नाउ पे पहले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको आधार के OTP के माध्यम से अपना फॉर्म फाइल करना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं ई-वेरीफाई नाउ, यहाँ लिखा गया है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने बटन इनेबल हो गई, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा पेज लोड होगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आई एग्री कर देंगे। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास OTP आ चुका है। OTP को हम फटाफट से एंटर कर देते हैं। इसके बाद इसको वैलिडेट कर देते हैं। OTP डाल दिया हमने, इसको दोबारा से हम वैलिडेट कर देते हैं। हमारा फॉर्म यहाँ पे लेवल सबमिट हो चुका है। अब देख सकते हैं कंफर्मेशन की रिपोर्ट हमको आ गई है। यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। थोड़ा सा पेज लोड होगा, दोबारा से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल ITR रिटर्न फाइल हो चुका है। इसकी रिसिप्ट यहाँ पे हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। पूरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारे सामने कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। आप भी अपने आप से आसानी से इस काम को कर सकते हैं बिना किसी के पास गए। यहाँ पे CA आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस बताते हैं, देख सकते हैं। जो डिटेल वहाँ पे हमको शो हो रही थी वो हमारे एक्नॉलेजमेंट स्लिप में यहाँ पे पूरी तरह रिपोर्ट नाम के साथ पूरा शो हो रही है। आप सारी चीज़ें एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, आपका कितना रिटर्न बनना है, क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ हमारा सही शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से
आप अपना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कभी भी अगर आपको इसका स्टेटस जानना है कि हमारा ITR का फॉर्म जो फाइल किया गया था वो कहाँ पे पहुँचा है, कितना प्रोसेसिंग हुआ है, उस सारी चीज़ें आप यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने का तरीका तो आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक बार इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल हमने तुरंत ही भरा है तो इसका स्टेटस अभी प्रोसेसिंग में होगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे हम क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। पहला ही ऑप्शन है व्यू ITR स्टेटस, आपको दिख रहा होगा, उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आपका फाइल सक्सेसफुल हो चुका है, कितनी तारीख को हुआ है, रिटर्न प्रोसेसिंग में है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग पूरा होगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपको उसके पहले मेल और मैसेज दोनों आएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है दोस्तों, आप अपने आप से ही कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको और भी ITR 1 का बताया गया है, ITR 2, ITR 3, ITR 4 टाइम पे हम आपको इसकी वीडियो देते रहेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अब ITR 1 का प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।